हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज इस वीडियो के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मेरे को लगा। एक्चुअली अभी मैं एक 1-to-1 सेशन ले रहा था एक स्टूडेंट के साथ। तो वो जो स्टूडेंट था वो सीए फाइनल के अंदर था और उनका ये क्वेश्चन था कि भैया एज अ सीए स्टूडेंट हम लोग किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो मुझे अपने दिन याद आ गए जब मैं भी सीए फाइनल में था। तो उस समय पर मैंने क्या चीज़ें यूज़ करी थी वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं मैं आपको पढ़ के कहीं से बता रहा हूँ कि 10 तरीके पैसा कमाने के। 4 तरीके मैंने यूज़ करे थे और मेरे हिसाब से काफ़ी इफेक्टिव थे, ठीक है। जिससे ईजिली मैं बता रहा हूँ आपको, आप ईजिली आप 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार मंथली आप अर्न कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। क्या क्या वो तरीके थे। तो प्रैक्टिकली सारे तरीके थे जो खुद मैंने यूज़ करे थे। होपफुली आपके लिए भी वो सारे तरीके बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने 5 यूज़ करे थे बट एक मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गलत था वो। तो बट स्टिल मैं आपको 5 बताऊंगा, बट 4 मेरे को सही लगते हैं उसमें से, जो कि 4 मैंने जो यूज़ करे थे, जो कि मेरे को मेरा टाइम भी काफ़ी कम उसके अंदर गया था और अर्निंग भी काफ़ी अच्छी खासी हुई थी। क्योंकि ये देखो यार, अगर आप सीए फाइनल में हो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए पढ़ाई भी है इस वक्त। क्योंकि आपको अगर आप एक बार सीए बन जाओगे तो सारी चीज़ें तो एक बार ही में, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं जो भी आपने अभी तक टाइम दिया है ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं रिकवर कर लोगे। बट स्टिल कभी कभार क्या होता है कि प्रेशर होता है कि अर्न करना है, ठीक है। और या फिर मतलब उसमें क्या होता है, या तो बंदा जॉब में चले जाता है या फिर बंदा जॉब में शिफ्ट हो जाता है। तो जॉब में शिफ्ट होने की जगह मेरे को ऐसा लगता है कि बंदा, अगर जो मैं बता रहा हूँ, आप जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर उसमें आप चले जाओगे तो उतना ही ऑलमोस्ट अर्न कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो पहला तरीका है, पहले क्या मतलब, मैं आपको किसी भी वेबसाइट का या कुछ ऐसा नाम नहीं लूंगा, ठीक है। आप गूगल पर सर्च करके जो आपको पसंद आती है उसके हिसाब से आप अपना रिसर्च करके आप कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता दूंगा बस, ठीक है। पहला जो था वो ये था कि मैं कुछ कंटेंट राइटिंग करा करता था, ठीक है। कंटेंट राइटिंग करा करता था सिर्फ फाइनेंस और इकोनॉमी के ऊपर। वैसे मेरी इतनी ज़्यादा कुछ राइटिंग स्किल्स थी नहीं अच्छी, बट स्टिल मैं कंटेंट राइटिंग करा करता था। और ऑनेस्टली एक वर्ड लिखने के मुझे अभी तक याद है, ₹1.30 मिलते थे। ₹1.30, ₹1.50, मतलब बहुत अच्छा रेट है ये, ₹1.30, 50 पैसे, ठीक है। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही होगा। पहले आपको हो सकता है 50 पैसे मिले, हो सकता है 70 पैसे मिले, फिर 80 पैसे, फिर ₹1, ₹1.50 तक आप पहुंच सकते हो उसके अंदर। तो ₹1.50 यानी कि अगर आप मान लीजिए आप 1000 वर्ड, अगर आप एक दिन में 1000 वर्ड भी लिख रहे हो, और मेरे ख्याल से 1000 वर्ड लिखना 3 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं है, ठीक है। 1000 वर्ड लिखना 3 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं है। मैं आपको मैक्सिमम हायर साइड में बता रहा हूँ, 3 घंटे से ज़्यादा का वर्ड का टाइम का काम नहीं है। तो 3 घंटे के अंदर लेट से आपने 1000 वर्ड भी लिख दिए तो ₹1,500 की आपकी अर्निंग हो गई। तो मतलब समझ रहे हैं आप, 3 घंटे के अंदर आपने ₹1,500 अर्न कर लिए। और ये अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करो तो 45,000 रुपीज़ होते हैं। बट ये ₹1.50 पहुंचने तक मतलब काफ़ी टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप कुछ ऐसे लोग हैं जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स को ढूंढते हैं जिनके पास अच्छी फाइनेंस की नॉलेज है, इकोनॉमी की नॉलेज है, तो वो उनके लिए ब्लॉग्स लिख सकें, ठीक है। ब्लॉग लिख सकें, या फिर जो उनके लिए कुछ, जैसे क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जिनको राइटिंग मतलब कुछ फाइनेंस के ऊपर कुछ मिल जाता है लिखने के लिए, या फिर कहीं उनको पोस्ट करना होता है, जो कि उनको मतलब कहीं ना कहीं से उनको मिलती हैं चीज़ें, ठीक है। पूरा लिखने के लिए, पूरा फुल फ्लेजेड चीज़ें लिखने को मिलती है कि आपको ये 1000 वर्ड में लिख के लाना है फाइनेंस इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। जैसे लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक मिल गया, और इसमें मेन चीज़ क्या होती है, आप कहीं भी गूगल पे से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर ना एक चेकिंग होती है, ठीक है। कि आप उसको ऐसा नहीं कर सकते आपके गूगल से कॉपी पेस्ट करके आपने वो आंसर लिख दिया, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आपको बिल्कुल जो आपका वर्ड बाय वर्ड चीज़ें आपकी अलग होनी चाहिए। तो आपको टॉपिक्स मिलेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे जो गूगल पे भी अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे इसके अंदर आपको ₹1, ₹1.50 तक आपको पर वर्ड आपको राइटिंग स्किल्स, मतलब आपको पर वर्ड आपको ₹1.50 तक मिल सकता है उसके अंदर। तो लेट्स से आपने 1000 वर्ड लिख दिए तो ₹1-1.50 अगर आपको मिल रहा है, ₹1.50 अगर आपको मिल रहा है हायर साइड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरे को याद है, मेरे को ₹1.30 मिलते थे एट द एंड। तो मतलब अगर मैं बात करूँ तो 1000 वर्ड अगर मैं लिख रहा हूँ तो ₹1300 मेरे को मिलते थे। उसी तरीके से पहली जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, इस तरीके की काफ़ी सारी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी। उसका दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको क्वेश्चंस लिखने के पैसे देती है। यानी कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बाहर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे यूएस के हो गए, यूके के हो गए, ठीक है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, उनको होमवर्क करने का मन नहीं करता, ठीक है। और देखो यार, यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, आपको ना ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपकी फील्ड से रिलेटेड ही चीज़ बता रहा हूँ, ताकि आप अपनी फील्ड से भी नहीं भटको। जो आपकी जो सीए स्टडीज़ है उसके अंदर भी आपका पूरा मन लगा रहे। तो जैसे दूसरी जो चीज़ है, जैसे मान लीजिए कुछ जो यूएस के स्टूडेंट्स होते हैं, यूके के स्टूडेंट्स होते हैं, सेम वही अकाउंटिंग क्वेश्चंस वही होते हैं कंसोलिडेशन के ऊपर, और बेसिक जो अकाउंटिंग होती है इंडियस के ऊपर उनके क्वेश्चंस आते हैं।
तो उनको क्या होता है, उनको काम करने का मन नहीं होता है, जो भी है रीज़न, वो क्या करते हैं, वो आगे डेलीगेट कर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को। काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी आपको इस तरीके की, आप गूगल पर सर्च कर लेना। तो वो क्या करते हैं कि उस वेबसाइट के ऊपर डाल देते हैं वो अपने क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चन के लिखने के लिए वो उनको पैसे देते हैं उस वेबसाइट्स को। बदले में वो वेबसाइट क्या करती है, वो पूरा क्वेश्चन अपनी वेबसाइट पर डाल देती है। अब आप उस वेबसाइट के साथ रजिस्टर्ड हो लेट से, तो अगर आप उस वेबसाइट्स के साथ रजिस्टर्ड हो तो आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आई थिंक इफ आई करेक्टली रिमेंबर, उस समय पे मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के 147 रुपीज़ मिलते थे। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के 147, अगर कोई भी मैं मेजरली अकाउंटिंग के क्वेश्चन ही लेता था, ठीक है, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो उस समय पे थोड़े से टिपिकल भी होते थे और इतना टाइम भी नहीं होता था। तो मेरा ये टारगेट रहता था, अकाउंटिंग के क्वेश्चन मेरे को याद है 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर एक क्वेश्चन हो जाता था। तो 147 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको मिलता है वहाँ पर। और 147 रुपीज़ यार ठीक है, अगर आपको आधे घंटे में, अगर जैसे जितना भी मेरे पास टाइम है उसके हिसाब से मैं उस अमाउंट को, मैं उतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ जितना ही मेरे को टाइम मिल रहा है मेरे पास। तो ये था। उसके बाद दूसरी जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। पहली जो चीज़ थी, जैसे मैंने आपको बताया, कंटेंट राइटिंग, फाइनेंस के ऊपर कंटेंट राइटिंग होती है, अच्छा खासा उसमें पर वर्ड के हिसाब से आपको अमाउंट मिलता है। दूसरी जो चीज़ थी, अच्छा ये जो कंटेंट राइटिंग भी मैंने आपको बताई है, इसमें क्या है, आप मेजरली वो कंटेंट राइटिंग चूज़ करो जो पहली वाली चीज़ बताई थी मैंने आपको, जो आपको बाहर से मिल रही है, यूएस यूके से, क्योंकि वहाँ से क्या है, वहाँ से ना आपको डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू मिलता है, ठीक है। जो भी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो लिंक होती हैं विद यूएस और यूके के बच्चों के साथ, वहाँ पे आपको देखो यार मतलब जब आपको डॉलर टर्म्स में अमाउंट मिलेगा या फिर पाउंड टर्म्स में अमाउंट मिलेगा तो काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलता है। जैसे 147 रुपीज़ पर क्वेश्चन, इंडिया में कोई आपको पे नहीं करेगा इतना अमाउंट, ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर की जो वेबसाइट्स हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर के जो बच्चे हैं उनके साथ जो वेबसाइट्स लिंक हैं, अगर उनके थ्रू आप करोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। अब यहीं पे अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूँ तो तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो ये है कि आप खुद के पर्सनल क्लाइंट्स बना सकते हो, ठीक है। जब क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, सीए फाइनल के अंदर हो, आपको अच्छी खासी अब लर्निंग हो गई है इनकम टैक्स की, जीएसटी की, तो आप क्या कर सकते हो, क्लाइंट बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि देखो यार, जीएसटी आपको ही पता है, जीएसटी जो बेसिक जो छोटे मोटे जो क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, जो 1000, 1500, 2000 रुपये वाले क्लाइंट आप रखो, ठीक है, जो मंथली आपको इतना रिकरिंग रेवेन्यू दें। और उसके अंदर क्या है, आप ऐसे 10-12 क्लाइंट पकड़ लो जो कि सिर्फ जीएसटी के अंदर जो डील करते हैं, जो जीएसटी का आपने उनका काम पकड़ लिया, जो छोटे छोटे से क्लाइंट्स हैं। ज़्यादा बड़े क्लाइंटों की तरफ मत भागो, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई भी दिक्कत आ गई, कहीं आपको डिपार्टमेंट जाना पड़ा या ऐसे कुछ चीज़ हुई, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे क्लाइंट जो आपको लगता है कि हाँ यार आपने 10 क्लाइंट पकड़ लिए और एक दिन बैठकर ही उसका सारा काम हो गया, सारे क्लाइंट होगा, ठीक है। और वो हो सकता है पॉसिबल है आपको, अगर जो जीएसटी का काम करते हैं उनको पता होगा कि छोटे छोटे क्लाइंट्स का, मतलब मैं बता रहा हूँ, आधे दिन में पॉसिबल है, छोटे छोटे क्लाइंट्स का आधे दिन में पॉसिबल है, पूरा काम आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक जीएसटीआर भरने के लिए आपने 2 घंटे लगा लिए, जीएसटीआर 3 भी भरने के लिए आपने 2 से 2.5-3 घंटे लगा लिए। तो आपका क्या है कि आप नहीं, आप यहाँ से क्लाइंट मैनेज कर सकते हो। अब ये क्लाइंट मिलेंगे कैसे आपको, आप यार देखो, अगेन कहीं से भी आपको ये मिल सकते हैं, साइबर कैफ़े से आप ढूंढ सकते हो एक क्लाइंट, ठीक है, साइबर कैफ़े वाले भैया के साथ टाई अप कर लो, दुकान वालों के साथ टाई अप कर लो, जो आसपास वाले आपके दुकान वाले लोग हैं, ठीक है, जो एज पे नियर बाय जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनके साथ टाई अप कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से टाई अप करके आपको यार 10 ही क्लाइंट ढूंढने हैं, सोचो आपको जीएसटी वाले 10 क्लाइंट ढूंढने हैं सिर्फ, क्योंकि आपको रिकरिंग रेवेन्यू एटलीस्ट 10,000 का महीना दे दें, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे जो थे, तीसरी जो चीज़ थी जो मैंने यूज़ करी थी वो था कि जो एज अ सीए स्टूडेंट्स मैंने कुछ क्लाइंट्स बना रखे थे अपने, जिससे मेरे को रिकरिंग रेवेन्यू आता था, ठीक है, ऑन मंथली बेसिस पर। अगर मैं चौथे नंबर पे बात करूँ तो जो मेरी चौथे नंबर पे जो चीज़ थी, कुछ ऐसा फ्रीलांसर आप काम पकड़ सकते हो। यानी कि आप देखोगे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, गूगल के ऊपर आप सर्च मारना कि फ्रीलांसर वेबसाइट्स होती हैं काफ़ी सारी, ठीक है, काफ़ी सारी फ्रीलांसर वेबसाइट्स होती है जिसके ऊपर आपको एज अ फ्रीलांसर आपको आउटसोर्स वर्क मिलता है। यानी कि आपको कुछ अकाउंटिंग मेंटेन करनी है उसके अंदर, ठीक है, आपको कुछ मतलब उसके अंदर कुछ आपको कमीशन देनी पड़ेगी, ठीक है, उनको कुछ कमीशन देनी पड़ेगी, बट उसके बाद आप उसके अंदर अपनी जो है, जैसे मान लीजिए 20% उसको दी, जो भी वेबसाइट है जो आपको काम एलोकेट करवा रही है, आउटसोर्सिंग काम। मतलब ये जो काम होता है जनरली यूएस और यूके से मिलते हैं, इंडिया के आपको कोई इक्का दुक्का क्लाइंट मिलेगा वहाँ पर, बट जनरली आपको बाहर के क्लाइंट मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या है, बेसिकली यार देखो, उनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू इंडिया। इंडिया के अंदर सिर्फ क्लाइंट रोते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं आता उन लोगों को। तो यहाँ पर क्लाइंट जो है, इंडिया के अंदर जो क्लाइंट है, मतलब जो यूएस के जो क्लाइंट हैं, यूके के जो लोग हैं, वो आपको एक पेइंग कैपेसिटी होती है उनके पास, तो वो आपको पे कर सकते हैं। तो वहाँ से क्या है, वहाँ से आप आउटसोर्सिंग वाला काम लो, आप आउटसोर्सिंग वाला काम एग्जीक्यूट करके आप उसको कंप्लीट करो, ठीक है, आपको वहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। ये आप जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, 4 जो चीज़ें बताई मैंने आपको, अगर आप यही फॉलो करोगे
तो आप काफ़ी अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हो मंथली बेसिस पे। मैंने आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बताई है जो मैंने खुद से अप्लाई करी है, ऐसे कोई रैंडमली चीज़ नहीं बता दी है कि मैंने जो खुद से अप्लाई नहीं करी और वो मैं आपको पेल रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ें मैंने खुद अप्लाई करी है अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जब मेरी जब सिचुएशन थी उस सिचुएशन के अंदर जो मैंने चीज़ें खुद अप्लाई करी है वो मैंने आपको चीज़ें बताई है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी, आपको चारों में से या तो चारों अच्छे लगते हैं तो चारों को आप अप्लाई करो। पॉइंट इज यहाँ पर क्या है कि आपको अपना टाइम भी मैनेज करना है। तो यहाँ पर क्या है, आप अलॉन्ग विद जॉब आप अलॉन्ग विद जॉब तो आप सीए की स्टडीज़ कर नहीं सकते, बट यहाँ से अगर आपका कुछ 10-15 हज़ार का रेवेन्यू आ जाता है तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छी होगी आपके लिए चीज़। तो चारों में से चारों अगर आपको सही लग रहा है तो चारों आप यूज़ कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको 3 पसंद आ रही है तो 3 यूज़ कर सकते हो, 2 पसंद आ रही है तो 2 यूज़ कर सकते हो। आपको जैसे सही लग रहा है, जिस हिसाब से आपका कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है, जिस टाइम से आपका कॉम्बिनेशन ठीक बैठ रहा है, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप कर सकते हो। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो चीज़ मैंने एक करी थी, पांचवी जो चीज़ थी वो गलत हो गई, मतलब वो मैं आपको बता देता हूँ, ट्यूशन पढ़ाना। तो यार मेरे हिसाब से एज अ सीए स्टूडेंट आपको ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यार देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो या तो देखो सिंपली आप ये समझोगे, अगर आप सीए फाइनल को, तो ऑब्वियसली सीए फाइनल के स्टूडेंट तो पढ़ाओगे नहीं, सीए आईपीसी या फाउंडेशन के स्टूडेंट को पढ़ाओगे। देखो पहली चीज़, आप अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो सबसे पहली चीज़, आप उसके अंदर इतना एफर्ट लगा नहीं पाओगे, क्योंकि जो उसको एफर्ट चाहिए, जो एक सीए इंटर के पढ़ाने के लिए जो एफर्ट चाहिए होगा वो काफ़ी अच्छा एफर्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके अंदर पूरा टाइम चला जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक बच्चा पढ़ाऊंगा, 2 बच्चा पढ़ाऊंगा, वहाँ से रेवेन्यू कुछ कमा लूंगा, तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि वहाँ से क्या है, आपका टाइम काफ़ी जाएगा और प्लस उसको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा उस बच्चे को, क्योंकि उसके अंदर कुछ डाउट्स होंगे, वो आपसे क्लेरिफाई कर नहीं पाएगा। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, मे बी हर किसी की अलग एक चॉइस हो, जिसको लगता है कि नहीं मैं तो हैंडल कर लूँगा, तो वो डेट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है जब आप किसी को कोचिंग देते हो, किसी को ट्यूशन पढ़ाते हो, तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम जाता है। तो मेरे हिसाब से मैं कभी भी प्रीफर नहीं करूँगा किसी को भी बोलना कि आप किसी सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, क्योंकि या फिर किसी को भी पढ़ाओ यार, उसके अंदर काफ़ी टाइम जाता है आपका। और दूसरी चीज़ ये, सामने वाले के लिए नेगेटिव ये चीज़ है कि वो ठीक से उसके अंदर जो है, जो बच्चा है, जो सामने वाला जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो ठीक से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आप अगर उसको इतना टाइम क्योंकि आप उसको इतना टाइम ही नहीं दे पाओगे चीज़ों को। आप ये सोचो, अगर लेट से आपको 1 घंटा ही पढ़ाना है किसी बच्चे को, तो आपको उसके लिए पहले 5 घंटे की तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ऑब्वियसली आप, ऐसा तो नहीं है ना कि आप काफ़ी सारे बैच ले लोगे उस पूरे फेज के अंदर, काफ़ी सारे बैच तो ले नहीं सकते, कुछ बैच ही आप ले पाओगे। मतलब बैच कहने का मतलब ये है कि जब वो कुछ टाइम के प्रैक्टिस के बाद ऐसा भी होगा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन वो कब होगा, जब आपके 3-4 बैच, 4-5 बैच निकल जाएंगे। और वो कब, जब तक तो आप सीए बन जाओगे, और पॉइंट है जब तक तो आपका सीए का टाइम आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं आपको प्रेफर यही करूँगा, मैं आपको यही बोलूँगा कि नेवर गो फॉर कोचिंग, ठीक है। एक जो तरीका और है, वो कई लोग, हो सकता है कि कई लोगों को सही लगे, वो है कि आप कुछ कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सबको आप कंटेंट क्रिएट करके आप इन सब चीज़ों को मोनेटाइज कर सकते हो। बट मैं भी आपको ये चीज़ भी रिकमेंड नहीं करूँगा अभी एज ऑफ नाउ, इस सीए स्टडीज़ करते हुए या सीए फाइनल के उसके अंदर। बट इट्स अगेन अप टू यू। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, उससे अर्न कर सकते हो, तो मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है यार, ऐसा नहीं है कंटेंट क्रिएशन मजाक की बात है, ठीक है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है ये भी, ठीक है। तो मैं आपको वो चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने आपको 6 चीज़ें बता दी है, 2 चीज़ें मैंने खुद यूज़ नहीं करी थी, बट स्टिल मैंने आपको वो चीज़ें ही बता दी है। तो सॉरी, एक चीज़ तो मैंने यूज़ नहीं करी थी कंटेंट क्रिएशन, बट टीचिंग मैंने यूज़ करी थी। तो टीचिंग मैंने यूज़ करी थी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो फ्रूटफुल नहीं रही थी, और ना ही उसके अंदर कुछ अर्निंग हुई थी मेरी, और ना ही मेरा टाइम भी काफ़ी वेस्ट हुआ था। तो वो चीज़ बेकार है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। 4 चीज़ें मैंने अप्लाई करी थी, वो जो मैंने आपको इनिशियली बताई, आप उसी चारों में से कोई भी आप 1 या 2 में स्टिक हो सकते हो, या चारों आपको लगता है कि चारों आप मैनेज कर सकते हो, चारों करो। पॉइंट इज कि आपका टाइम जो है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं सिर्फ 2 घंटे दे सकता हूँ, 1 घंटे दे सकता हूँ इसके अंदर, तो उस हिसाब से आप दो टाइम को, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट मेरा सिंपल सा यही है, इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि मैं आपको ये चीज़, मतलब जो जनरली जॉब के लिए जाते हैं, जो क्योंकि जॉब के साथ अलॉन्ग विद जॉब आप सीए फाइनल की स्टडीज़ नहीं कर पाते, देखो सिंपल सी ये चीज़ है। और जॉब के लिए आप कब जाते हो, जब आपको लगता है कि यार मेरे को कुछ रेवेन्यू, कुछ इनकम चाहिए, कुछ अर्निंग चाहिए, और अर्निंग यहाँ से हो रही है, वेल एंड गुड। अगर आप 2-3 घंटे लगा के, 4-5 घंटे लगा कर, 2-3 घंटे 4 घंटे लगाकर भी आपकी रेवेन्यू, आपकी अर्निंग हो सकती है, तो वाई नॉट दीज थिंग्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर जॉब, आप ये चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी यार, आपका इस वीडियो को लेकर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको किस तरीके की और वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।